लोग कहते हैं जिद बुरी होती है, मैं कहता हूँ जिद अच्छी होती है। क्योंकि जिद वो रखो जो आपके सपने को पूरा करे। अगर हम खुद में विश्वास रखें तो सपने सच होते हैं। हमेशा की तरह आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलीपींस के बाद मलेशिया सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका साथ और प्यार ज़रूर मिलेगा। ये तो सिर्फ आगाज़ है, मंजिल अभी बाकी है। Hey guys, welcome back to the channel पंकू वर्ल्ड। वही जगह, वही एयरपोर्ट, वही सिटी और वही मैं और वही आप। इट्स जयपुर एयरपोर्ट और हमारी जर्नी जो है इस बार वापस से स्टार्ट हो चुकी है। इस बार हम जा रहे हैं मलेशिया और उसके साथ साथ एक और ऐसी कंट्री जिस कंट्री में अभी तक कोई भी यूट्यूबर नहीं गया है। मतलब उस कंट्री को अभी तक किसी ने नहीं देखा है। उस कंट्री का जो एक्सपीरियंस है वो वाकई में ज़बरदस्त होगा। आई नो एंड आई होप कि आपको थाईलैंड की तरह ये सीरीज़ भी बहुत पसंद आएगी। कोलालमपुर पहुंचने के बाद मैं आपको वहाँ का पूरा प्रोसेस, जो भी वीज़ा का प्रोसेस है वो सारा बता दूंगा। और जो भी मेरे लाइव स्टोरीज़ वगैरह है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझे पूछें, इंस्टाग्राम पे पूछें या फिर आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। मलेशिया ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। जो भी प्रोसेस होता है वो सारा मेरा क्लियर हो चुका है। ये टूर जो है मेरा, ये भी 12-13 दिन का टूर है। सो इसमें भी अब लगेज तो ऑब्वियस है, चाहिए, क्योंकि एयर एशिया की मेरी फ़्लाइट है जो 7 kg ही अलाउ करती है। लेकिन इस बार भी मैं लेके जा रहा हूँ 10 से 11 किलो या 11 किलो समथिंग है, बट मैंने कैसे भी करके उसको 10 किलो तक कर दिया और वो भी 7 kg में अलाउ किया है। मेरे पास वही बैग, मेरा ये वाला बैग, उसके अलावा मेरा ये छोटा बैग, ये मेरा बोर्डिंग पास, ऑफकोर्स ये पासपोर्ट प्लीज़ कैरी, बहुत ध्यान से इसको कैरी करें। ये आपकी लाइफ है जब आप ट्रैवल करते हो, इसके बिना आप कुछ नहीं हो। बातों में इतना बिजी हो गया कि वो मैडम बुलाने के लिए आ गई। ओके सर, बाय बाय। It's very big flight. 20A, okay. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard AirAsia Flight E7195. ये आपकी बहुत हिम्मत है कि अकेले आप घूम रहे हो? फर्स्ट टाइम है ना? ओह, फिर आप टेंशन मत लो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। जो मुझे फ्रेंड मिले वो अकेले घूम रहे हैं और जयपुर से हैं। अकेले घूमना लड़कियों के लिए शायद ये अलाउ होना चाहिए और हमारे इंडिया में जो सोच है वो बदलनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक घूम रही है, जो फॉरेनर घूम रहे हैं, तो हमारे इंडियन लोग क्यों नहीं घूम सकते हैं? हाँ, सोच बदलेगी क्यों नहीं। और अब मैं सबके बारे में नहीं कहूँगी, बट मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं। हाँ। और वो अलाउ करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं समझते लड़का लड़के में। हाँ, केयर करना अच्छी बात है, बट ओवर प्रोटेक्टिव होना लाइक बच्चों के लिए मुझे ठीक नहीं लगता है। लड़कियों को घूमने का राइट होता है, घूमे। लड़का घूम सकता है, लड़की क्यों नहीं घूम सकती है? तो ये थिंकिंग थोड़ी सी बदलनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो आप, और आप फर्स्ट टाइम निकले हो ना, क्या फर्स्ट टाइम? बिलीव मी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है इनका भी। क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार अकेले जाएंगे क्या होगा। मैं भी अकेला निकला था लास्ट टाइम थाईलैंड ट्रिप में, लेकिन इट वाज अमेजिंग ट्रिप। ओके, हैव अ नाइस जर्नी। और गाइस बैठे हुए हो गए 20 से 25 मिनट, बट अभी तक सीटिंग अरेंजमेंट ही चल रहा है। इतनी बड़ी फ़्लाइट है, मैं अभी तक इतनी बड़ी फ़्लाइट में नहीं बैठा हूँ। 3 यहाँ पर है, 3 3 3 3 3 3 9, बहुत बड़ी फ़्लाइट है और बहुत क्राउडेड है। और ये ज़बरदस्त सीन है फ़्लाइट का रात का। इस फ्लाइट में खाना इंक्लूडेड नहीं था, बट मैं बाहर से कुछ खा के नहीं आया था, सो मुझे अब लगी है भूख, तो मैं भी कुछ ऑर्डर करूँ मैं। और अभी भयंकर हेडेक हो रहा है क्योंकि ये जो पीछे बैठा है ना, ये बहुत बकवास किए जा रहे हैं। कब से तमीज़ होनी चाहिए यार, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोकल बस में बैठे हैं। यहाँ पे बहुत से फॉरेनर्स होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जब से बैठा है ना कचर पचर दिमाग ख़राब करते हैं और पूरे क्रू मेंबर इनसे परेशान है और पूरा प्लेन परेशान है। ये फॉरेनर भी परेशान हो गई है।
गाइस अभी एक मैंने ऑर्डर किया है और मैंने ऑर्डर किया है ये वाला बर्गर है विद कोक 16 रिंगिट का है। कोक आ गई है और बर्गर मेरा गर्म हो रहा है। सो ये इंडियन करेंसी में भी एक्सेप्ट करते हैं। रिंगिट वैसे भी अपने पास थोड़ा कम है तो इंडियन करेंसी मेरे पास थी तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। ये है बर्गर और मैंने ऐसा बर्गर कभी नहीं खाया, अलग ही तरह का है। फाइनली 5.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली वी आर इन कुआलालंपुर। और पूरे रास्ते उन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोकल बस में बैठे हो या कोई घर में बैठे हदाया करते हैं ना, उस तरीके से। पूरा क्रू मेंबर उनसे परेशान था, पूरी फ़्लाइट के मेंबर्स परेशान हो गए थे उनसे। यहाँ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप बैग की कि आपका बैगेज कौन से नंबर पर है। सो गाइस अभी मुझे जाना है इमिग्रेशन कराने। एक बार इमिग्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद बहुत से कुछ काम है जो आपको एयरपोर्ट पे आते ही करना है। जैसे एक तो सिम लेना, सिम परचेज़ करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप 24 घंटे के लिए वाईफाई यूज़ कर सकते हैं फ्री में। तो सबसे अच्छा तरीका सिम लेने का है, क्लुक से आप सिम ले लीजिए जैसे मैंने ली है। मैं जब रात को प्लेन में बैठा था उसी समय मैंने सिम ली है। जब भी आप आते हैं 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक आपको सिम लेनी है, एक आपको मनी एक्सचेंज करवानी है, और उसके बाद एक कि आप यहाँ से आप कैसे सस्ते में जा सकते हैं। जैसे सेंट्रल मार्केट है वहीं पे जाना होगा, आपकी होटल्स वगैरह वहीं होगी। एयरपोर्ट यहाँ का कुआलालंपुर का बहुत दूर है, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। और ये एरिया है सिक्योरिटी चेक। कुआलालंपुर मलेशिया का बेसिकली कैपिटल है और सबसे बड़ी सिटी है। ये है कालिया टर्मिनल 2। और यहाँ पे मोस्टली डोमेस्टिक जो फ़्लाइट है वो यहाँ से फ्लाई होती है, और उसके अलावा जो लो बजट करियर है जैसे एयर एशिया वगैरह वो सब यहीं पे आपको लैंड होगी। और आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ, ये जो साइन बोर्ड होते हैं इनका हमेशा ध्यान रखो। एक बार इमिग्रेशन करा लें। ये है ड्यूटी फ्री एरिया, और इमिग्रेशन से निकलोगे आप तो ड्यूटी फ्री में ही आओगे। और इमिग्रेशन हो गया, क्लियर हो गया सब कुछ, ठप्पा लग चुका है। 10 से 15 मिनट लगा। इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि आप कोई और आपके साथ है। मैंने कहा नहीं, मैं अकेला हूँ। ठीक है, किस लिए आए हैं? तो मैंने कहा ट्रैवलिंग के लिए आया हूँ, बस दैट्स इट। और कागज़ देखा और उसको क्लियर कर दिया। सो घबराएं नहीं। इमिग्रेशन नाम बहुत बड़ा, इमिग्रेशन, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। घूमने के लिए तो आए हैं ना, कुछ और करने तो आए नहीं है। कॉन्फिडेंट रहिए और इजीली इमिग्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा। अब सिम लेनी है तो सिम मैंने बुक कर ली है, क्लुक से मैंने बुक कर ली क्योंकि वो ईजी रहता है। और 309 रुपये में हो गई मेरे वो। ये बैगेज, ये हमारे पार्टनर। हाय, कहाँ से हो गए आप? मैं जयपुर से आया हूँ, पहली बार, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। व्लॉग्स वगैरह ये देखते रहते हैं। इन्होंने आने से पहले काफ़ी व्लॉग्स देखे, हमारे वरुण भाई के देखे। ठीक है, जो हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है लोगों की, इंस्पिरेशन मिलती है और काफ़ी हेल्प मिलती है। लो बजट में आने की एक प्रेरणा मिलती है, जिनका बजट कम हो, बजट ट्रैवलर के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू। सो आप जैसे लोग ही हैं जिनके लिए हम दौड़ रहे हैं, जिनके लिए हम कोशिश करते हैं कि चलो यार, अगर हम घूमते हैं जिस तरह से हम घूमते हैं उस तरीके से अगर आप भी घूमें तो शायद कुछ पैसे बचा सकते हैं। ये पूरा ड्यूटी फ्री है। ये है कालिया एक्सप्रेस। अगर आपको सिटी में जाना है सबसे फास्ट तो ये आप पकड़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है। इसकी टिकट लगभग पड़ती है करीब 55 से 60 रिंगिट में। ये है कस्टम काउंटर। यहाँ पे आप ये सब चीज़ें अगर आ रहे हैं तो नहीं ला सकते हैं, प्रोहिबिटेड है, इसका ध्यान रखें आप। और अगर कुछ ऐसा लाते हैं तो फिर चेकिंग होगी और उसमें वो सब आपसे ले लेंगे। जैसे वो भैया थे, उन्होंने सिगरेट और पता नहीं क्या क्या उन्होंने ला रखा था, तो उनको साइड में ले लिया, लेकिन हमें उन्होंने रवाना कर दिया कि आप जा सकते हो इजीली यहाँ से।
कस्टम का डर तो अगर हाँ कस्टम का डर है ही नहीं अपने को, अपने पास ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ हो तो डरे, कुछ है ही नहीं। और ये टूरिज़्म मलेशिया, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, यहाँ पे आप मैप ले सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। और कुछ भी हेल्प चाहिए आप इनसे हेल्प लिए, ये आपको अच्छे से गाइड करेंगे। सर वेयर वी कैन गेट बस? Level 1. लेवल 1? Go down level 1. ओके लेवल 1। level 2? अरे वाह, दूसरी भाषा में भी देखो, वॉक टूर भी है यहाँ। प्रॉपर मैप ओनली मैप। This side. दिस वन? This side. दिस वन इज ओके, ठीक है, थैंक यू। कैल्यूलर सिम लेनी है सबसे पहले, यहाँ मिलेगी सिम। बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है यार, चलते जाओ पता ही नहीं चल रहा है कब बाहर निकलेंगे। सर क्लूक काउंटर ही है, क्लूक Give me voucher. वाउचर, या आई हैव वाउचर। Come, see voucher. ओके 25। सो आप अगर यहाँ आके लेते हैं तो 25 रिंगेट में मिलेगा, यही वाला प्लान है जो मैंने लिया 309 रुपये में। थैंक्स टू क्लूक। मुझे सिर्फ वाउचर दिखाना है और 2 से 3 मिनट में सिम चालू हो जाएगी। आप कुछ वक्त पहले जब एयरपोर्ट आप अराइव हो जाएं तब आप उस समय आप बुक कर दें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें और इनको वाउचर दिखाएं, ये इजीली दे देंगे। यार एक बात है, कुआलालंपुर का एयरपोर्ट इतना अच्छा है ना कि आप बाहर निकलो ही ना, यहीं घूमते रहो। दो नेटवर्क यहाँ के अच्छे हैं, एक तो डीजी सिम और उसके अलावा एक वो एक्स पैक जो सेलकॉम का है। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। ये एयरपोर्ट का माहौल ज़्यादा लग रहा है। देखो यार कितना कुछ है। खाओगे आप कुछ? बुफे सिस्टम है मेरे हिसाब से। अलग-अलग मिले क्या? हाँ, ये जैसे ये आइटम है ना, कोई भी एक आइटम सेलेक्ट करो तो वो सस्ते हैं, वो बाउल में डालते रहो। अच्छा, गजब सिस्टम है यार। मैंने सोचा यार 1 रिंगेट 1.5 रिंगेट में मिल रहा है, ठीक है कुछ देख लेते हैं। वो एक आइटम का है, 1 और 1.5 रिंगेट। अब वो बाउल में डालते रहो, एक एक पीस डालते रहो, ऐसा करके 25-30 रिंगेट का वो बाउल बन जाता है पूरा। बट एक्चुअली हमको वो खाना भी नहीं था, हम तो बस जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं वहाँ गया था। और यहाँ मसाज करा सकते हैं। कहाँ है बैग? वही है काउंटर पे, लेके आ जाओ, कहीं नहीं जाएगा। वही क्लुक। ये देखो, ये बैग भी भूल गए। सो ऐसा ना करें, बहुत ध्यान रखें, केयरफुल रहें। इसमें आप कॉइन डाल सकते हैं और आप मसाज का मज़ा ले सकते हैं। कितना कॉइन का है ये? 10 रिंगेट में 10 मिनट। सो करनी है क्या मसाज, या थाईलैंड ही जाओगे मसाज के लिए? मुस्कान देख रहे हो भाई की मुस्कान, हाँ? जैसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई हो। ये था बैग। तो हालत खराब है भाई, जिंदगी है ये। बैग इसके बिना कुछ नहीं। अगली बार टूर भी नहीं भेजेंगे घर वाले, बोले पहली बार गया घुमा के आ गया बैग। पर यहाँ अगर कुछ पड़ा है ना तो वहीं पड़ा रहेगा, कोई चोर उछक नहीं है यहाँ पे। खाने पीने का तो लाजवाब सिस्टम है यार यहाँ पे। और यहाँ पे मिलेंगे आपको बैग। यार इतना डेवलप तो थाईलैंड वाला भी नहीं था। नो, वाओ। मनी एक्सचेंज। एयरपोर्ट पे है सब्जी मार्केट। वाओ गुड यार। ये देखो, ये क्या है? चाइनीज ड्रैगन फ्रूट है ना? मैंने एक बार, अंदर से सफ़ेद और काले बीज निकलते हैं। सुपर यार। ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, बढ़िया है यार ये। पिस्ता, बादाम क्या भाव है? 28 रिंगेट का है। ये कितना है? आधा किलो। देखो तो 28 रिंगेट कितने होते हैं। और काजू क्या भाव के हैं? 38 रिंगेट के काजू है। ये लो, ये भी मिल जाए। बेकरी आइटम्स वगैरह भी है। साला एयरपोर्ट है क्या है? शॉपिंग मॉल से बड़ा समझो यार इसको तो। सुपर। 6 रिंगेट का कोकोनट। ये पानी बोतल कितने की पूछना? 1.5 रिंगेट की है पानी बोतल।
करीब 26-27 रुपए की एक पानी की बोतल, हाफ लीटर। ये फ्री में 1.6 रिंगेट का कुछ लिया है, खाते हैं देखते हैं कैसा है। ये है कचौरी, मलेशिया की कचौरी। सो एयरपोर्ट में आगे आगे जाने के बाद एग्ज़िट होना है आपको। एग्ज़िट से पहले ही लिफ्ट आएगी, लिफ्ट में आपको डाउन साइड में आना है और ये जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ये लेवल फर्स्ट में आपको आना है और वहाँ पे आपको बस मिलेगी। जहाँ भी आपको जाना है सिटी में, चाहे केएल सेंट्रल हो, पुडू सेंट्रल हो, हर जगह के लिए आपको बस मिलेगी और बस सबसे चीप पड़ती है। अगर जाना है बस सबसे चीप है तो बस में ही जाएं। एयर कंडीशन बस होती है अच्छी खासी। और यहाँ पे जो डोर दरवाज़ा होता है उसे कहते हैं पिंटू। पिंटू दरवाजे को बोलते हैं। फ्री शटल सर्विस भी होती है, जो आपको अगर कालिया 1 से कालिया 2 में जाना है तो उसके लिए फ्री शटल बस है। ओके, थैंक यू। सो केएल सेंट्रल के लिए मैंने ले लिया टिकट, 12 रिंगेट लगे, A5। और यही अगर मैं जाता कालिया एक्सप्रेस से तो बहुत महंगा पड़ता, उसकी टिकट है 55 रिंगेट की। और अगर मैं जाता ग्रैब वगैरह टैक्सी वगैरह बुक करके भी तो वो भी पड़ती है 55 से 60 रिंगेट की। तो अगर आप 3 से 4 जन हैं तो आप रिंगेट टैक्सी कर सकते हैं, वो आपको इजी पड़ जाता है ग्रैब। और अदरवाइज़ 1 या 2 बंदे हैं तो बस सबसे बेस्ट है। सो अब पिंटू नंबर 2 से हमें बाहर निकलना है। विच वन दिस? दिस वन, थैंक यू। तेरिमा काशी। सामा। अच्छा, थैंक यू अगर बोलना है यहाँ पे तो आपको बोलना है तेरिमा काशी, तेरिमा काशी। और बदले में वो बोलेंगे सामा। सो गाइस, देखा आपने, इतना सिंपल है बस पकड़ना। टिकट लिया और 10 मिनट बाद बाहर निकलते बस तैयार। और अब ये बस लेगी एटलीस्ट कम से कम टाइम लेगी 1 घंटा। 1 घंटे में ये पहुंचाएगी हमें केएल सेंट्रल। और उसके बाद एक और बस पकड़ के मुझे जाना होगा मेरे हॉस्टल तक। ओह माय गॉड, बहुत ठंड लग रही है क्योंकि एसी ज़बरदस्त है। कहते हैं ना मलेशिया ट्रूली एशिया, वो सही कहते हैं। वाकई में बहुत अच्छा है मलेशिया। उसका एयरपोर्ट अगर ऐसा है कोलालमपुर का, तो कोलालमपुर सिटी कैसी होगी, वहाँ के जो अट्रैक्शंस हैं वो कैसे होंगे, सब एक से बढ़कर एक हैं और मैं आपको सब दिखाऊंगा। सो वीडियो को इसी तरह देखते रहें। वो है केएल, इतना प्यारा बनाया हुआ ये जो ब्रिज है, देखो आप। वाह, क्या शानदार जगह पे है हमारा हॉस्टल।